Hello everyone, welcome back to our channel Funtech Raja Classes. No tension because everything is mentioned. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फनटेक राजा क्लासेस में। चलते हैं पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें कि हमने देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की बात करें तो ये हमने छोटे क्लासों में कक्षा 8 मतलब निचली कक्षाओं में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। ये अभी 10th क्लास में आपकी आई है A = BQ + R। ये हो गई आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जिसमें कि A को भाज्य बोला गया है, B को बोला गया है भाजक, और अगर Q की बात करें तो ये भागफल और R अपना है शेषफल। इंग्लिश में बात कर लें, भाज्य को बोला गया है डिविडेंड और भाजक को बोला जाता है डिवाइज़र, और उसके बाद अगर हम भागफल की बात करें इसे बोला जाता है क्वोशिएंट, और प्लस इसे बोलेंगे रिमाइंडर। जहां पर R की वैल्यू जो होगी, R की वैल्यू B से छोटी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। अब इसे एग्जाम्पल बतौर समझ लेते हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से हैंडल की जाएगी। जैसे कि 455 और 42 का यहाँ पे HCF निकालना, जिसे कि मासा बोला जाता है। यहाँ पे लिख पहले से लिया, आप ये ना सोचें कि ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। लिख लिया, थोड़ा मतलब वीडियो थोड़ा छोटा बन जाए। 42 से कम 42। ठीक है, बचा कितना 3। फिर लिया अपना कितना, भाग ना जाने के लिए 0। फिर ले लिया 5 का उतारा, 35 वैसे लिख लिया। 42 हमारा उतर के इधर आ जाएगा। फिर लिख देंगे 35 से कम 35। यह आपका आ गया 7 बचा। फिर जो हमारा ये चीज़ होगी जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिवाइज़र, और हिंदी में बोला जाता है भाजक। ये उतर के अपना अंदर आ जाएगा। 7 से भाग लगा देंगे। जो चीज़ लास्ट में आएगी वही हमारी क्या चीज़ हो जाएगी, वही हमारा मासा हो जाएगा। जो लास्ट में काटेगा तो मासा हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ज़रिए से इसे हम सिस्टम को जो हमने किया है वो लिख लेंगे। भाग किस में दे रहे थे, 455 में, तो यहाँ लिख लिया 455। भाग किससे दे रहे थे, 42 से। 42 हमने ये लिख लिया। कितने बार भाग गया, 10 बार, प्लस बचा कितना 35, तो 35 ये लिख लिया। फिर उसके बाद फिर अब अंदर कौन चला गया, 42, तो 42 ये आ गया। ठीक है, मतलब 42 ये आ गया। 35 से भाग लगाया एक बार, ये रहा 35। एक बार भाग लगाया, बचा कितना, ये आपका 7 बचा, ये लिख दिया। इसके बाद बात कर लेते हैं, ये आपका जो 35 है ये उतर के इधर आ गया। ठीक है, फिर लास्ट में आपने 7 से भाग लगाया, ये चीज़ 7 लिख दी। 7 से पहाड़ा पड़ा आपने 5 बार, या टेबल पड़ी 7 × 5 = 35। यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। तो इसका मतलब 455 और 42 का मासा आपका हो जाएगा 7। इंग्लिश में बोलेंगे HCF। ओके, ये आपकी दूसरी प्रमेय है। तो कॉन्सेप्ट नंबर इसे हमने 2 दिया है। क्या बोला गया, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसे बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अरिथमेटिक। ओके, इसमें इन्होंने बोला गया है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे ईच कंपोजिट नंबर इज द फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ये हमने अपनी लैंग्वेज में बताया। जिस तरीके से आपकी थ्योरम हो वो उस तरीके से देख लीजिएगा। ओके, अब 140 सीधा मतलब ये समझा देंगे, जो आपकी भाज्य संख्या है जिसे इंग्लिश में कंपोजिट बोला जाता है। 140 कंपोजिट है जिसे भाज्य बोलते हैं। इसके प्राइम फैक्टर को अभाज्य गुणनखंड बोला जाता है। 2 से काट लिया, 2 × 7 = 14, फिर 2 से काट लिया, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, फिर 5 × 7 = 35, फिर बोलेंगे 7 × 7। अब आपने देखा कि इसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। हिंदी में बोलेंगे 2 × 2 × 5 × 7। इस तरीके से आप लिख देंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका आ गया है। क्या आ गया तीसरा कॉन्सेप्ट, जिसमें बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा व्यक्त कीजिए। इंग्लिश में बोला जाएगा फाइंड द LCM एंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें कि इसका फार्मूला आपका होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इंग्लिश में बोलेंगे LCM × HCF = फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। जैसे कि 2 संख्याएं दे दी गई हैं 26
और 91 का मासा तथा लासा ज्ञात करिए। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइंड द HCF एंड LCM 26 एंड 91। ये आपने नोट किया, ठीक, ये नोट कर लिया। इसके फैक्टर निकाल लिए। 26 के क्या है फैक्टर, तो 26 के जो आपने फैक्टर निकाले हैं वो आप दिखा देंगे किस तरीके से, वो आप दिखा देंगे इस तरीके से। 26 के क्या हो गए, ये हम यहाँ पर रख के दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 26 लिखा, 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। इसके बाद बात करते हैं आपके 91 की, जिसे राजस्थान की तरफ 91 बोला जाता है। ठीक है, 7 से भाग लगा देते हैं, 7 एकम 7, बचा 2, 7 3 21 और 13 एकम 13। अगर बात करें आपके ये टुकड़े हो गए, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। 26 लिख दिया, 2 गुणे 13 गुणे 1, 1 दिखाइए ना दिखाइए, 91 इक्वल 7 इंटू 13। ठीक है, जो मिला है वो हमारा HCF बोला जाए। कॉमन की बात करें, ये 13 और ये 13, ये लिख दिया। लासा क्या होता है, जिसकी घात ज़्यादा हो। 2 की घात कितनी है यहाँ पे 1, तो 1 बार लिख लिया। अब इसके बाद बात करते हैं 7 कितने बार दिया गया, वो भी 1 बार, वो भी लिख लिया। 13 कितने बार दिया गया है, वो भी 1 बार, हमने वो भी लिख लिया। 2 7 14, 14 का 13 में गुणा जब आप करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4, परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। क्या पता कैसे करेंगे कि कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। तो इसमें कि इंग्लिश में बोला जाएगा रैशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। इंग्लिश में बोलते हैं, शांत को बोला जाता है टर्मिनेटिंग और अशांत को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, ये हमारा जो पहला वीडियो था वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप जाकर मेरा पहला वीडियो विजिट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने प्राकृतिक संख्याओं से लेकर वास्तविक संख्याएं तक हमने पूरा क्लियर किया है, जिसे कि इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। अब बात करते हैं आपके टॉपिक की। ये बोला गया है यदि P अपॉन Q मतलब कोई परिमेय संख्या है जिसका हर Q है, तो Q हमारा क्या हो सकता है, Q हमारा हो सकता है 2 की पावर m कोई घात है। ठीक है, डरिएगा नहीं। और 5 की पावर n, ये भी कोई घात है। फिर क्या बोलेंगे, 2 की पावर m या 5 की पावर n। कहने का मतलब है या तो नीचे हर में 2 हो, या 5 की घात में हो, या फिर 2 और 5 दोनों की घात में हो। इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब दूसरे स्टाइल में आप बोल सकते हैं, जैसे कि हमारी सीट पर या तो मेरा दोस्त बैठेगा, या हम बैठेंगे, या हम दोनों बैठेंगे। अगर इनमें से कोई बैठेगा तो अशांति फैलेगी, मारधाड़ होगी, मारतोड़ होगी। ओके, तो क्या कहने का मतलब है कि हमारी सीट पर सिर्फ हम 2 के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। अगर बैठेगा तो फिर मारधाड़ होगी तो उसे हम अशांत बोलेंगे। क्लियर। अब देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 17/8। 17/8 को यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ पे 17 नहीं लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था क्या चीज़, यहाँ पे 8 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम 50 और यहाँ पे हम लिखेंगे 26। ओके, हर लिखना थे, अंश लिख गए थे। चलिए हर 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पे देखिए 2 की घात में, अभी इसे भी दिखा लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25 और 5 एकम 5। क्लियर। यहाँ पे आ जाते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13। अब बात करते हैं, आपने देखा कि 17, 2 की घात कितनी है 3। ठीक है, फिर कॉमा लगा दिए, फिर लिखा 19 बटे आपने लिख दिया 50। 50 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 की पावर कितनी हो गई 2। समझते रहिएगा, सारी चीज़ एक एक डाउट क्लियर होगा इसमें। फिर लिखेंगे 21/26। 26 का क्या होगा, 26 का होगा 2 गुणे 13। अब आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे क्या आ रहा, 2 की घात हमने बोला 2 हो, 2 की घात में, तो ये तुम्हारी हो गई शांत। क्या हो गई, शांत हो गई। शांत को बोलेंगे टर्मिनेटिंग, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा टर्मिनेटिंग। ओके, फिर नीचे देखिए ये भी शांत हो गई। क्या हो गई, शांत। शांत हो गई तो इसे भी टर्मिनेटिंग लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं 2 × 13। हमने बोला था 2 और 5 के अलावा कोई भी दिख गया तो समझ लो शांति फैल जाएगी, मारतोड़ होने लगी। ये हो गया हमारा अशांत। क्लियर। आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन, जो कि एक एक नंबर के हैं। इसमें हमने ये जो क्वेश्चन लिए हैं, फ़िलहाल लिखे तो हिंदी में है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं।
यहाँ पर आपने देखा यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान पता करना है। कहने का मतलब 65 और 117 का HCF पता करना है और ये भी हमारा HCF दिया गया है और m का मान पता करना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द m। ओके, चलिए टेबल टॉप पे चलते हैं। ये आपका 65 के सबसे पहले हम टुकड़े करते हैं, लास्ट में 5 है तो 3 का रूल लगाते हैं तो नहीं लग पाएगा। 2 का रूल होता है लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का रूल होता है संख्याओं के अंकों को जोड़ लो, 5 + 6 कितना हुआ 11। 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता। अब हम चलते हैं, 5 हमारी अभाज्य संख्या है, 5 से कम 5 बचा 1, 5 3 15। इसके बाद 13 से सीधा काट लेते हैं, 13 एकम 13। अगला पॉइंट हम क्या करेंगे, ये 3 से चला जाएगा 7 और 1 8 1 9। 3 का रूल होता है, 3 की विभाज्यता का रूल होता है कि उन्हें जोड़ के देख लो। इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। ओके, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों इससे समझ सकते हैं। 3 3 9 बचा 2, 2 पे 7 27, 3 नेम 27। इसके बाद 3 से इसे काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। यहाँ पे ये चीज़ पहले से हमने नोट डाउन करके रख ली है आपकी, ठीक है। ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, क्या रख ली है यहाँ पे 65 के टुकड़े आपके हो गए 5 × 13 और इसके बाद 117 के टुकड़ों की बात करें तो 3 × 3 × आपके 13। अब आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे मैचिंग क्या हो रही है। अगर बात करें तो यहाँ पे मैचिंग हो रही है हमारे कितने की, 13 की, जो HCF बोला जाता है। 13 की मैचिंग हो रही है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13। 13 की मैचिंग हो रही तो 13 हमारा क्या आ गया, मास आ गया। क्वेश्चन में ये भी हमारा एक मासा था और ये भी हमारा मासा, ये हमने रख दिया आमने सामने रखा, बैलेंसिंग हो गई। अब क्या करेंगे, ये 117 इसे उधर ले जाएंगे, 117 उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 65m बराबर 13 + 117 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 130। और m 65 गुणा में है, ये आ जाएगा भाग में आ जाएगा। चाहे आप 5 से काट लें या फिर 65 से काट लें, 65 एकम 65 और 65 दूनी 130, जो m की वैल्यू है वो 2 आ गया, ठीक है। आशा शुरू होता है। इसमें आपका बोला गया है कि 1 से लेकर 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें दोनों संख्याएं क्या हों, सम्मिलित हों, कि सभी संख्याओं के विभाज्य न्यूनतम संख्या क्या होगी। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं न्यूनतम संख्या, तो ध्यान रखना इसमें लासा निकालेंगे। चलिए हम पहले लासा निकाल लेंगे। 2 एकम 2, 3 वैसे रख देंगे, 2 दूनी 4, 5 वैसे रख देंगे, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा 2 के पाड़े में, 2 चक्कू 8 और 9 वैसे रख देंगे, 2 पंजे 10। इसके बाद चलते हैं, फिर 2 से कटेगा, 1 2 के पाड़े में 3 नहीं आता, वैसे रख दीजिए, 2 एकम 2, 5 वैसे रख दीजिए, 3 वैसे रख दीजिए, 7 वैसे रख दीजिए और 4 को काट देंगे, 2 दूनी 4 और 9 वैसे रख दीजिए, फिर 5 वैसे रख दें, 2 से काट लेते हैं, 1 वैसे रख देंगे, 3 वैसे रख देंगे, फिर 1, फिर 5 वैसे रख देंगे और 3 वैसे ही रख देंगे, ठीक है। 7 वैसे रख देंगे, फिर 2 एकम 2, 9 वैसे रख देंगे, 5 वैसे रख देंगे। अब 3 से कट जाएगा, ये 3 आ रहा, ये 3 आ रहा, ये 9 आ रहा, तो हम 3 से काटेंगे। ध्यान रखिएगा, 1 वैसे ही और इसके बाद ये वाला रख देंगे, कितना, 3 एकम 3, 1 वैसे ही, 5 वैसे ही रख देंगे, फिर 3 एकम 3, 7 वैसे ही, 1 वैसे ही, 3 3 9 और 5 वैसे ही रख देंगे। फिर इसके बाद 3 से कट जाएगा, 1 1 1 1 और 5 वैसे ही, 1 और 7 वैसे रख दिए, 1 और 3 1 जा 3 और 5 वैसे रख दीजिए। इसके बाद चलते हैं 5 से फिर काटेंगे, ध्यान रखिएगा ज़रा, फिर 5 से काट देंगे, 1 वैसे रख दीजिए, 1 वैसे रख दीजिए, 1 वैसे रख दीजिए, 1 वैसे ही और 5 एकम 5, 1 वैसे ही, 7 वैसे रख दीजिए, 1 वैसे ही, 1 वैसे रख दिए, 5 एकम 5। इसके बाद चलते हैं हम, अच्छा ये वाला 5 एकम 5 होगा, ओके। अब बारी है 7 की, ध्यान रखिएगा, 7 लाना है हमें, 1 1 वैसे ही रख दिए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 7 एकम 7, ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड पूरे हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इनका लिखेंगे एलसीएम, बोले तो लासा।
लासा क्या क्या दिया गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, सही। 3 2 बार आया, अच्छा हमने यहाँ पे एक मिस कर दिया 3, तो 3 ये रख देंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 रखा जाएगा और यहाँ पे 7 रखा जाएगा। क्लियर। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 और इधर हो गया 3 त्रिका 9, ठीक है। 8 का 9 में कर देंगे मल्टीप्लाई, ये रफ है, रफ वर्क में कर लेते हैं। 8 8 का 9 में, 8 ने 72, फिर 72 का 5 में कर दो, 72 में 5 में गुणा, 5 दूनी 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 5 7 35 1 36, 360, 360 का 7 में, ठीक है। 360 का गुणा किस में कर देंगे, 7 में, 0 7 6 42, यहाँ से लगे 4 7 3 21 21 4 25, 2520 इसका आंसर आया। ओके, 2520 होने के बाद इसका आंसर आ गया। अब उसका टिक लगा देते हैं, इसका आंसर आपका आ जाएगा 2520। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है 15 18 और 24 का लासा पता करिए। ये लासा निकालना है, लासा निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से तोड़ लेंगे, 3 5 15 और 5 एकम 5। इसके बाद यहाँ पे 2 ने 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। फिर इसके बाद ये 24 है, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 और इसके बाद 3 एकम 3। इंग्लिश में वही 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इतना तो आप कर सकते हैं। या तो इनको अभी इससे पहले वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में एक साथ रख के करा है, तो आप लासा वैसे भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम रखेंगे 15 को, जिसके गुणनखंड हैं 3 गुणे 5, और उसके बाद हम रखेंगे 18 को, जिसके गुणनखंड कितने हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसके बाद 24 दिया गया, 24 के टुकड़े लिख लेते हैं हम। क्या 24 आपके सामने दिया गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। हमने आपको बताया था कि जो लासा होता है, लासा क्या चीज़ होती है, जिसकी पावर ज़्यादा आ जाए उसको नोट डाउन कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3 कितने बार आया है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं LCM। LCM लिख कर अब हम नोट करेंगे। यहाँ पे 3 कितने बार आया है, तो आपने बोला 1 बार, यहाँ पे 2 बार आया है, ये देखिए 2 बार, यहाँ पे 1 बार, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 बार। अब हमने बोला कि आपका 2 कितने बार आया, तो आपने बोला यहाँ पर 1 बार आया, फिर आपने बोला यहाँ पर 3 बार आया, ठीक है। तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसे नोट डाउन किया जाता। अब देखो 5 कितने बार आया, तो टोटल टाइमिंग में अगर 5 की बात करें तो यहाँ पे 5 एक ही बार आया है, ठीक है। 5 एक बार आया है तो इसको उठा के अब हम लिख लेंगे। अब क्या कॉन्सेप्ट लिखेंगे, 2 यहाँ पे 3 बार आया तो 2 को सबसे पहले लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे आया, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार। तो जो ज़्यादा बार आया है उसको नोट डाउन किया जाएगा। बात कर लेते हैं अब 5 कितने बार आया, 1 टाइम, यहाँ पे कहीं पे आया नहीं है, तो 5 को हम लिख लेते हैं। अब इसके बाद इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72 और 72 का 5 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आने के चांसेस क्या बनेंगे, 72 का 5 से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ से लगा 1, 5 7 35 1 36, 360 आपका आंसर आ गया। यही आपका एलसीएम है आंसर। ओके, क्लियर। संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी तो इसमें सीधा सीधा पता है कि अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्याएं आपकी होती हैं 2 से शुरू हो जाती हैं, 2 3 5 7। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे पहले वीडियो पर जाके आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जो इस पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ये रहा, कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे वो देख लेते हैं आपके। 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काट लीजिए, 2 तियाँ 6, फिर एक बचा 2 नेम 18, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और लास्ट में से कट कर लेंगे 13 एकम 13। यही इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या लिखेंगे, 156 इक्वल 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 1 हो गई और 13 की पावर कितनी हो गई, 1। 2 गुणे 3 गुणे 13, ये है आपका आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो इसमें हमें ये पता करना है कि हर कंडीशन में q का मान सम आना चाहिए और धनात्मक आना चाहिए। तो आपके ऑप्शन दिखाते हैं, चलो देखते हैं इनके। करा q का, तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन हमारा क्या है, मान लो हमने q के जो मान रखे हैं, हमने रखा 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। सब में चेक कर लेते हैं हर कंडीशन में q का जो आंसर आना चाहिए वो सम आए। सम समझते हैं जो संख्या 2 से कट जाए, ठीक है, डॉट 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 हर वैल्यू रखने पर। तो सबसे पहले अगर हम पहला चेक करें तो यहाँ पे जैसे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, 1 में से 1 चला जाएगा 0। फिर यहाँ पे मान लो 2 रखा, ठीक है, 2 में से 1 चला गया, क्या आ गया 1। तो यहाँ पे हर कंडीशन में क्या है, पहली कंडीशन 0 आ गई, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई 1 आ रहा। तो 1 क्या तुम्हारा 1 आपका ऑड बोला जाता है, जिसे विषम बोलते हैं। ये कंडीशन ख़राब हो गई। फिर यहाँ पे 1 रख लेते हैं, 1 + 1 कितना हो गया 2। फिर यहीं पे 2 रख लेते हैं, 2 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे 2 रख के चेक करो, 2 + 1 3। हर कंडीशन में सम बने, यहाँ पे अब क्या बन गया विषम, 3 विषम हो गया। अब यहाँ पे चेक कर लो 2 × 1 मतलब 2 × 1 2 हो गया। फिर 2 यहाँ पे रख के चेक कर लो, 2 × 2 कितना हो गया 4। फिर 3 रख लो, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम क्या रख लेंगे 4 × 2 8। इसका मतलब हर कंडीशन में यहाँ पे सम बन रहा है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर अपना ये वाला हो जाएगा। कर संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं 144 के टुकड़े करेंगे। 2 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, उसके बाद 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 नेम 18। इंग्लिश में बोल देंगे 2 9 18। इस तरीके से फैक्टर तो कर ही लेंगे। इसके बाद बात करते हैं 3 × 9 और 3 1 3, इतना हो गया। जब ये इतना हो गया, अब इनकी घातों का योग चेक करना है हमें। तो सबसे पहले 144 नोट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 की घातें चेक करो कितनी है, 1 2 3 4, 2 की घात 4 हो गई, गुणा लगा दिए, 3 की घात कितनी हो गई 2 हो गई, 3 की घात 2। इसने बोला है कि घातों का योग बताओ, तो चेक हो गया घातों का योग अगर बात करें तो 4 और +2 कितनी हो गई 4 + 2 = 6। प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या चेकआउट करना है। तो विषम पता करना है, तो आप p के मान अपने पास से रख लीजिए। माना p के मान रखने पर, माना p बराबर कितना रखने पर, p = 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ऐसे आप अपने पास से कुछ भी रख सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। अब जब कुछ भी रख सकते हैं तो यहाँ पे अभी चेक भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर p है, विषम आना चाहिए। विषम मतलब जो 2 से ना कटे, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड, ओके। 1 यहाँ रखा 1, फिर यहाँ रखा 2, हर बार में विषम आना चाहिए, लेकिन 2 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सम। तो इसका मतलब ये कट गया। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या, ये वाला 1 उठा के यहाँ रखो, 1 + 1 कितना हो गया 2, पहले ही सम आ गया, तो इसका मतलब ये भी चला गया, ठीक है। ये भी कट गया और ये भी कट गया। इसके बाद अब ये चेक कर लेते हैं, 3 3 दूनी 6, 6 क्या है सम है विषम है, तो ये भी सम है, तो इसका मतलब ये भी कट गया। क्लियर हो गया। 3 दूनी 6 कर लो, या 2 1 2 ये भी सम, फिर 2 दूनी 4 ये भी सम, तो ये भी कट गया। अब बात करते हैं चौथे वाले की। 2 का गुणा यहाँ पे 1 में होएगा, तो क्या करेंगे 2p + 1 है, तो आपने सबसे पहले 1 रखा, तो 2 × 1 + 1, 2 1 2 और 1 j 3। फिर आप फिर से चेक कर लीजिए, 2p + 1 = अब यहाँ पे p = आपने कितना रखा 1 रखा, ओके। अब यहाँ पे p = कितना रखेंगे, तो p = आप रखेंगे 2। क्या रखने वाले हैं 2 × 2, 2 × 2 + 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 2 = 4 + 1 = 5, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों जवाबी के साथ मैदान में यहाँ उतर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सारे, देखो ये भी विषय हमारा, ये 2 चेक होगा अपने आंसर बा होता है, तो सीधा अपना आंसर ये हिट किया। अब हम बढ़ गए आगे। यहाँ पर 14,587 को इन्होंने बोला है ये कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। आपके ऑप्शन हैं 1 2 3 और 4। ये 2019 में आया हुआ है,
ठीक है। यहाँ पे आप चेक करते हैं इनके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे जो संख्या हर दिया गया, हर के हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले नोट डाउन करेंगे 1250, सब लास्ट में 0 है तो 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 3 का रूल क्या होता है, एक बार इन्हें जोड़ के देख लो, 6 2 8, 8 5 13, तो 3 से नहीं कटने वाला। चलते हैं 5 के पास, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, पचम 25, पचम 25 और 5 एकम 5। यहाँ तक अपना बिल्कुल फंटेस्टिक हो गया। अब देखो यहाँ पर आया है हमारे पास 5 कितने बार आया, चेक करने का बहुत स्पेशल तरीका बता रहे हैं आप। यहाँ पे 2 एक बार आया, जिसकी घात ज़्यादा होंगी। यहाँ पे देखो 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 2 कितने बार आया, ये देख लिया आपने, गुणा। और 5 कितने बार आया, 4 बार। जिसकी पावर ज़्यादा होगी समझ लेना उतने ही डिजिट बाद आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपने अभी भी देखा, क्या देखा, ये आपके पास 4 है, तो आंसर आपका आएगा 4 अंकों के बाद, ठीक है। तो आंसर नंबर आपका डी बिल्कुल सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको संख्याएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दी गई हैं, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो अब हम इनको एक एक करके क्या करेंगे, एक एक करके इनके फैक्टर कर लेंगे। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ एक के अलावा कुछ और कॉमन ना मिले। अगर एक के अलावा कुछ और कॉमन मिलेगा तो उन्हें सहअभाज्य नहीं बोला जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है, तो इन्हें हम कैसे करेंगे, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ये देखना है, एक बचा है, फिर ये काट लेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका 7, तो इसका मतलब पहली वाली संख्या ये ए वाला पार्ट है, तो ये तो होगी नहीं, ये सहअभाज्य नहीं है, ठीक। अब चलते हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला हमारा था 18 था और 25 था, तो इसे तोड़ लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, क्लियर। इसके बाद अब यहाँ पे इसे कट करते हैं, क्या, इसे काट लीजिए 5 से, पचम 25 और 5 एकम 5। देखो यहाँ पर हमने आपको बताया था एक के अलावा कुछ और ना मिले। यहाँ पे देखो 2 कहीं मैच कर रहा नहीं, 3 कहीं मैच कर रहा नहीं, 5 कहीं मैच कर रहा नहीं, तो इसका मतलब क्या, आपका सिर्फ एक ही मिल रहा है। हमने बोला था 1 के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए सहअभाज्य संख्या में, तो इसका मतलब ये वाली संख्या सहअभाज्य होगी, ठीक है। और भी चेक कर लेते हैं जिससे कि आपको डाउट ना रहे। इस तरीके के अगर सवाल बनते हैं तो 31 आपकी अभाज्य संख्या अपने आप से कटेगी, 93 3 से कट जाएगी, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 31 एकम 31, ठीक है। इनमें भी हमारा क्या कॉमन है, 31 कॉमन आ रहा, तो ये सहअभाज्य संख्या होने वाली है, तो ये सहअभाज्य नहीं होगी। हमने बोला 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 32 चेक कर लीजिए, 32 किससे कट जाएगा, 2 से। इसके बाद आपका 62 भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यहाँ पर भी बात करते हैं, 2 तियां 6 और 2 एकम 2, 31 एकम 31। हमने बोला था 1 के अलावा अगर कुछ मिल गया तो समझ लेना सहअभाज्य नहीं बोली जाएगी। यहाँ 2 मिल गया 1 के अलावा, तो ये भी सहअभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, ये वाली आपकी सहअभाज्य हो जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखकर डालना होगा, जिससे कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनकी तो हम आपको पीडीएफ भेज सकें। थैंक यू।